लड़कों के पास चंद किताबें हैं। लड़कों के पास चंद किताबें हैं। इसको ट्रांसलेट करने के लिए आपने ये देखना है कि इस जुमले में क्या बताया जा रहा है। अब गौर करें आप, लड़कों के पास चंद किताबें हैं, यानी जब ये लफ्ज़ पास है आएगा, पास है आएगा तो आपने हैव या हैज़ का इस्तेमाल करना है, और वो भी पोजेशन के लिए या मलकियत के लिए। यानी पास है का लफ्ज़ क्या बताता है आपको, इसकी ट्रांसलेशन क्या होती है कि हैज़ या हैव का इस्तेमाल करना है मलकियत या पोजेशन के लिए। तो इसकी ट्रांसलेशन करने के लिए अगर तो आप एक एक लफ्ज़ की इंग्लिश पहले देख लें तो भी बेहतर है, लेकिन अगर आप इस तरह कर लेना कि इसका स्ट्रक्चर पहचान कर लिया करें। हमेशा जो पास हैं वाले जुमले होंगे या हैज़ हैव के इस्तेमाल के जुमले होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो SVO, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। सेंटेंस पैटर्न जो है वो ये होता है। अब इसमें आप देखें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में ये जुमला मालूमात दे रहा है, यानी वो क्या चीज़ है। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट ही रहेगा, उसको आपने फ़ाइल नहीं कहना। हाँ, उसको मुब्तदा कह सकते हैं मुब्तदा कह सकते हैं, लेकिन फ़ाइल नहीं कह सकते, क्योंकि फ़ाइल काम करने वाला होता है। तो ये जो जुमला है ये किसी एक्शन को बयान नहीं कर रहा, बल्कि ये तो एक स्टेट को, एक हालत को बयान कर रहा है। तो इसमें फ़ाइल नहीं होता, इसमें मुब्तदा होता है। मुब्तदा यानी जुमले का वो हिस्सा जिसके बारे में ख़बर दी जाती है, और दूसरा हिस्सा जो मुब्तदा के बारे में होता है उसको ख़बर बोलते हैं। ख़बर और मुब्तदा ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका मुब्तदा है वो लड़कों है। लड़कों यानी लड़का की इंग्लिश क्या होती है, बॉय, और ज़्यादाओं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, बॉयज़। तो यहाँ पे आप लगाएंगे द बॉयज़। सब्जेक्ट आपने इसमें पहचान कर लिया, द बॉयज़। अब उसके बाद वर्ब की बारी होती है। जब सब्जेक्ट आपका पहचान हो जाए तो फिर आपने वर्ब को पहचान करना है। तो इसमें वर्ब देखें, लड़कों के पास चंद किताबें हैं, पास हैं, ये वर्ब होता है इसका। अब ये पहचान करना या ये याद रखना कि पास है, पास हूँ, ये मेरा जो है फेल होगा, यानी वर्ब होगा। तो इसका ट्रांसलेशन आपने हैव या हैज़ दोनों में से चॉइस होती है, हैव या हैज़, हैव या हैज़। अब क्योंकि ये बॉयज़ हैं, जमा है, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, हैज़ नहीं लगेगा, हैव। अब हो गया द बॉयज हैव। अब ये आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट भी करते जाना होता है, यानी ये अगर सिंगुलर होता तो हैज लगाते, क्योंकि ये प्लूरल है तो हैव लगाया। अब यहाँ से हमारे पास लड़कों की ट्रांसलेशन भी हो गई है, पास हैं की भी ट्रांसलेशन हो गई है, और चंद किताबें रह गई है। चंद किताबें, देखिए किताबें जो होती हैं, सिर्फ किताब और किताबें जमा वह जमा भी सिंगल होता है। अब किताबें जो होती हैं वो बुक्स होती हैं। वो क्या होती हैं, बुक्स। अगर इस तरह हो जाता, बुक एक होती, द बॉयज हैव बुक, अगर ज़्यादा है द बॉयज हैव बुक्स। लेकिन चंद थोड़ी, यानी कि ये चंद का जो ट्रांसलेशन है वो आफियो होता है। क्या होता है, आफियो, आफियो, जो बुक्स से पहले लगना है। तो ये क्या बन गया, द बॉयज हैव आफियो बुक्स। SV उस स्ट्रक्चर में आपने देख लिया, द बॉयज हैव आ फ्यू बुक्स। इसके बाद जो है मेरे बटवे में कुछ नहीं है या कुछ नहीं, मेरे बटवे में
कुछ नहीं। मेरे बटवे में कुछ नहीं। इसमें पहले आपने ये देखना है, फिर वही बात आती है कि SVO स्ट्रक्चर आपने देखनी है, यानी इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, एट द एंड आपका ऑब्जेक्ट रहता है। अब इसमें आपने देखना है कि सब्जेक्ट आपके पास कौन सा है। तो मेरे बटवे में कुछ नहीं है, असल में ये जो इस तरह के जुमले होते हैं, यहाँ मेरे बटवे, माई पर्स नहीं आपने करना होता, ये नहीं कि मेरे, इनका तर्जमा आपने फाइली हालत में करना है, सब्जेक्ट की सूरत में करना है। तो मेरे का आई होता है, आई। अच्छा, होना या ना होना, मेरे बटवे में कुछ नहीं है, या मेरे पास, मेरे बटवे में कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, इस तरह, यानी कि ये मौजूदगी के लिए जो है आपने ये नहीं जो है, तो आपने इसके लिए क्या लगा देना है, हैव। आई हैव। अब ये जो कुछ नहीं, आई हैव नथिंग, यहां पे आ जाएगा, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब मेरे बटवे में, इन माई पर्स, इन माई पर्स, आई हैव नथिंग इन माई पर्स, मेरे बटवे में, इन माई पर्स कुछ नहीं, हैव नथिंग। और ये जो आई है ये असल में अंडरस्टूड ही लिया गया है, यानी कि मेरे बटवे में कुछ नहीं है, यानी मैं अपने बटवे में कुछ नहीं रखता हूँ। असल में जो इसका बन रहा है वो एक जो जैसे होता है ना हिडन, इसमें हिडन सब्जेक्ट लिया गया है, छुपा हुआ सब्जेक्ट है जो आई आपने लिया है। यहाँ से किसी लफ्ज़ का जो है तर्जमा आई नहीं है। मेरे बटवे में इन माई पर्स और कुछ नहीं, हैव नथिंग, तो दैट्स मीन कि आई जो है वो हिडन के तौर पर लिया गया, यानी इसमें से एक जो होता है कॉन्टेक्स्ट को समझकर उसमें से आई को सब्जेक्ट के तौर पर लिया गया है। दरअसल यहाँ पे सब्जेक्ट हिडन है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, छुपा हुआ है, हिडन है। उसके बाद कुत्ते के गले में खूबसूरत पट्टा है, कुत्ते के गले में खूबसूरत पट्टा है। यहां पे भी आपको सब्जेक्ट, फिर वर्ब और एट द एंड क्या लेना है, आपको ऑब्जेक्ट लेना है। तो यहां पे देखिएगा आपका सब्जेक्ट कौन सा है, वो है कुत्ता, डॉग। यहां पे दा लगा दें, द डॉग, द डॉग। अच्छा, कुत्ते के गले में खूबसूरत पट्टा है, यानी ये क्या है कि कुत्ते का उसके ऊपर मलकियत है, या कुत्ता एक अपने गले में खूबसूरत पट्टा रखता है, या कुत्ते के गले में एक खूबसूरत पट्टा, यानी यहाँ पे आपने एक पट्टे की जो मलकियत है वो कुत्ते की है, यानी कुत्ते का है, इस उसके लिए आपने हैज़ या हैव लगाना है। क्योंकि अब ये डॉग एक है तो सिंगुलर के लिए जो लगता है मलकियत में वो हैज़ लगता है। द डॉग हैज़, द डॉग हैज़। अच्छा, यहाँ पे द डॉग हैज़ अ कॉलर, अगर आप इस तरह कर लें, कॉलर लगा लें, COLL, यहाँ पे आप ये समझने की कोशिश करें, द डॉग हैज़ अ कॉलर, कुत्ते के गले में पट्टा है, बस। सॉरी, कुत्ता एक पट्टा रखता है या कुत्ते के पास एक पट्टा है, ये हो गया द डॉग हैज़ अ कॉलर। अब इसी को अगर आप एडजेक्टिव के जरिए कॉलर को और ज़्यादा, ये एडजेक्टिव जो होते हैं वो नॉन को ही मॉडिफाई करके और बेहतर बनाते हैं।
تو آپ کالر کے ساتھ آپ لگا دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ نہیں میرا کالر جو ہے میں اس کو تھوڑا سا اور سجا دوں, خوبصورت بنا دوں, تو اس کا آپ کہہ دیتے ہیں آ بیوٹیفل. تھوڑی سی اور سمجھ آ گئی, آ بیوٹیفل. دا ڈاگ ہیز اے بیوٹیفل کالر. یہاں پہ یہ ہو گیا کہ کتے کا جو پٹا ہے وہ بہت خوبصورت ہے, کتا خوبصورت پٹا رکھتا ہے. اب وہ کہاں پہ رکھتا ہے, اس کے پاس کہاں پہ ہے, راؤنڈ دا نیک. کہاں پہ ہے, دا ڈاگ ہیز اے کالر, آگے آ جائے گا راؤنڈ دا نیک, ایسے. یہ دیکھیں, اب یہ دیکھ لیں, دا ڈاگ ہیز اے کالر, دا ڈاگ ہیز اے بیوٹیفل کالر, دا ڈاگ ہیز اے بیوٹیفل کالر راؤنڈ دا نیک. اس طرح جملے کو یاد بھی اسی طرح کرنا ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے, یعنی کہ پہلے آپ نے یہاں اس طرح یاد کرنا ہے, ڈاگ ہیز, اچھا دا لگا دیا کیونکہ ایک اسپیسیفک کتے کی بات ہو رہی ہے جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں. کہ باقی سارا یہ جو ہوتی ہے نا ٹرانسلیشن, اس کا کوئی نہ کوئی ہمیشہ وہ بیک گراؤنڈ رہتا ہے, سیاق و سباق رہتا ہوتا ہے, اس میں سے یہ بولی جاتی ہے. تو جب صاحب ذرا آپ نے کچھ بولنا ہے تو آپ اس کتے کو دیکھ رہے ہیں یا اس کتے کے بارے میں آپ کو معلومات ہیں, تو اس لیے آپ دال ضرور لگائیں. دا ڈاگ ہیز, دا ڈاگ ہیز اے کالر, کتے کے پاس پٹا ہے, کتے کے پاس, ہاں جی کتے میں پاس پٹا ہے نا, ہاں ہے, دا ڈاگ ہیز اے کالر. اچھا وہ ہم کہہ دیتے ہیں کالر جو ہے وہ تھوڑا سا اور اس کو بہتر بنا دیتے ہیں, اے بیوٹیفل کالر, تو پھر یہ بن جائے گا دا ڈاگ ہیز اے بیوٹیفل کالر. اب وہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں, یعنی کہ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے, تو پھر ہم کہہ دیتے ہیں راؤنڈ دا نیک, یعنی اس نے گردن میں پہنا ہوا ہے, پاؤں میں نہیں پہنا ہوا, سر پہ نہیں رکھا ہوا, اس کے پاس ہے لیکن وہ مطلب اس نے گلے میں پہنا ہوا ہے, اس کے گلے میں ہے. تو کتے کے گلے میں خوبصورت پٹا ہے, دا ڈاگ ہیز اے بیوٹیفل کالر راؤنڈ دا نیک. تو یاد کرنے کا کیا طریقہ ہوگا, ڈاگ ہیز اے کالر, کالر کے ساتھ آ لگائیں گے کیونکہ جب کوئی ایک چیز ایک ناؤن ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آ لگنا مسٹ ہوتا ہے, تو یہ آ یا اے لگانا ضروری ہوتا ہے جب سنگولر حالت میں ہوتا ہے. اور دا ڈاگ, پھر ڈاگ ہیز اے کالر, پھر دا ڈاگ ہیز اے بیوٹیفل کالر, اور پھر راؤنڈ دا نیک. اس طرح اگر آپ اس جملے کو اسی طریقے سے آپ کنسٹرکشن بھی اس کی ایسے ہی کریں اور اس کو ایسے ہی لے کر چلیں گے بتدریج, یعنی کہ آپ لے کر چلیں, ایک لفظ لیں, سبجیکٹ لیا, ورب لیا, پھر اس کا آبجیکٹ ایک لفظ کے طور پر لیں, پھر اس ایک, کیونکہ کالر کو یہ سارا یہ آبجیکٹ ہی ہے آپ کا. اب یہ آبجیکٹ ہے بیوٹیفل کالر راؤنڈ دا نیک, یہ سارا آپ کا آبجیکٹ ہے, کالر کو ہی بتا رہا ہے, کالر کو ہی مزید ایکسپلین کر رہا ہے. تو کالر کے بارے میں آپ کا جو مین کی ورڈ بنتا ہے ڈاگ ہیز اے کالر, ڈاگ ہیز اے بیوٹیفل کالر, ڈاگ ہیز اے بیوٹیفل کالر راؤنڈ دا نیک. یہ دا اور آ ان پہ زیادہ زور دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, یہ تو اصول میں اور قاعدے میں آتے ہیں, اس لیے ان کو ذہن میں رکھا کریں. تو اس طریقے سے آپ کئی جملوں کی ٹرانسلیشن کرنا سیکھ سکتے ہیں جن میں پاس ہے یا ملکیت کو بتایا جاتا ہے. ان کی ٹرانسلیشن کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے. سب سے پہلے آپ سینٹنس کی سٹرکچر کو پہچانیں اور اس سٹرکچر میں آپ ٹرانسلیشن کرتے جائیں, یا پھر ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر لیں اور پھر اس سٹرکچر میں. لیکن کیونکہ اس طرح ہمیں تھوڑا سا تو فلوئنٹ بھی ہونا ہوتا ہے نا, یہ تو نہیں کہ آپ بیٹھے رہیں گے اور اس طرح جملے ٹرانسلیشن تو نہیں ہوتی ہے. تو تھوڑی کوشش کریں کہ سٹرکچر لکھیں اور اس میں پھر وہ ٹرانسلیشن کرنا شروع کر دیں. اور ٹرانسلیشن کرتے ہوئے میں یہی کہتا ہوں کہ آپ جو ایسے, میں نے آپ کو یہاں اس جملے میں کچھ تھوڑا زیادہ استعمال ہوا ہے, یا اس میں جیسے ہے یا اس میں جیسے ہے, میں نے آپ کو بتایا بوائز ہیو بکس, بوائز ہیو اے فیو بکس. یہ اے فیو کا بعد میں آپ اضافہ کریں تاکہ آپ کو تھوڑی آہستہ آہستہ سمجھ آئے, کیونکہ سادہ بوائز ہیو بکس بس ٹھیک ہے, بوائز ہیو فیو بکس, بوائز ہیو مینی بکس, یہاں پہ فیو مینی یہ بدلتا رہے گا. تو آپ اسی طریقے سے آئی ہیو نتھنگ, آپ ختم ہو جاتا ہے آئی ہیو نتھنگ, آئی ہیو نتھنگ, میرے پاس کچھ نہیں ہے. ان مائی پرس, ان مائی پرس, یہاں پہ یہ جو ہے بعد میں آپ نے ان مائی پرس, یہ نتھنگ کو ہی ڈسکرائب کر رہا ہے, ان مائی پرس آپ نے کر لینا ہے. ڈاگ ہیز اے کالر, کالر اے ڈاگ, دا ڈاگ ہیز اے بیوٹیفل کالر, مور بیوٹیفل بنا دیا آپ نے. راؤنڈ دا نیک, یہ ایٹ دا اینڈ آپ نے اس میں اضافہ کرنا ہے. یعنی آپ نے جملے کو اس طرح ہی یاد کرنا ہے, پہلے اس کے مین سے مین جو کی ورڈز ہوتے ہیں وہ یاد کر لیں, جو سبجیکٹ اور ورب. دیکھیں اس میں ناؤن اور ورب پہ جو استعمال ہوتا ہے پہلے وہ یاد کیا کریں. اس میں اس پورے جملے میں ناؤن کون سا ہے اور ورب کون سا ہے, یہ دیکھیں, یہ ناؤن ہے, یہ پھر ناؤن آیا ہے, اور پھر یہ ایک ناؤن آیا ہے. پہلے آپ نے یہ یاد کر لیا ڈاگ ہیز
कॉलर, ये तीन, दो नाउन हो गए और एक वर्ब हो गया। डॉग हैज़ कॉलर, इस नाउन की इस नाउन पर ये जो है पोजेशन है, मलकियत है। डॉग की कॉलर पर मलकियत है, हैज़ लगा दिया। डॉग हैज़ कॉलर, फिर आपने कहा नहीं कॉलर को मैं थोड़ा और अ ब्यूटीफुल, यानी इसका एडजेक्टिव इसको सजा दिया, द डॉग हैज़ अ ब्यूटीफुल कॉलर। अब फिर इसी के साथ आपने कॉलर को मज़ीद आपने खूबसूरत बनाने के लिए और बेहतर बताने के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन और बढ़ाने के लिए राउंड द नेक कर दिया है, ताकि आपको समझ आ जाए वो कॉलर कहाँ पर है। राउंड द नेक, यानी कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपने इसके ज़रिए दे दी है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखें, आई हैव नथिंग, नथिंग जो है आपका ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को मज़ीद आपने बता दिया, इन माई पर्स। नथिंग कहाँ पे, इन माई पर्स। अच्छा, यहाँ पे बुक्स है, ये मतलब बात करने का ये है, ये नाउन, ये वर्ब और फिर ये नाउन, नाउन वर्ब नाउन, यानी इस नाउन की इस नाउन के ऊपर मलकियत है। और द बॉयज हैव बुक्स, यानी कि इनके पास ये चीज़ है। अच्छा, ये दो नाम हो गए। हमेशा याद रखें, सब्जेक्ट भी हमेशा कोई नाउन ही होता है और ऑब्जेक्ट भी हमेशा कोई नाउन ही होते हैं। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। यानी मैंने आपको पहले बोला था कि इंग्लिश सीखनी है तो सब्जेक्ट और नाउन, जो नाउन है और वर्ब, ये दो ज़्यादा चीज़ें सीखनी होती हैं। अगर आपको ये समझ आने लग जाए तो फिर बाकी आप जुमला हैंडल कर जाते हैं। तो देखिए, इसमें सब्जेक्ट जो नाउन है वो बॉयज है, ऑब्जेक्ट जो नाउन है वो बुक्स है, और उनके जो वर्ब है वो हैव है, यानी मलकियत इनकी मलकियत इस पर आपने बता दी। अब बुक्स को मज़ीद आपने बताने के लिए आप फ्यू लगा दिया। दैट्स मीन कि आपको मैंने जो चीज़ समझाने की कोशिश की है कि वो ये है कि आप जो सेंटेंस याद करते हैं या समझते हैं उसको आप इस तरह याद करें कि उसमें पहले नाउन सीख लें, वर्ब सीख लें, की वर्ड जो मेन वर्ड्स होते हैं वो सीख लें, उसके बाद उनको इजाफा करते जाएं। अब यहाँ पे द बॉयज़ की जगह कुछ और बदल दें, यहाँ पे बुक्स की जगह कुछ और बदल दें, तो फिर ये आपकी आगे जो है खुद की प्रैक्टिस भी शुरू हो जाएगी और आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं या राइटर भी बन सकते हैं। तो हैज़ और हैव जो है वो मलकियत या पोजेशन बताने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। SVO स्ट्रक्चर में ये होते हैं हमेशा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और भी बहुत सी वीडियो लाऊं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बर वक्त जो है पता चलता रहे कि अब नई वीडियो आई है और मैंने देखनी है। और मेरी तमाम वीडियोस को देखेंगे तो आपके जहन में एक स्कीमा तैयार हो जाएगा, आपका जो है एक चीज़, वो आपकी अप्रोच मेरी तरह ही बनना शुरू हो जाएगी, और फिर आपके लिए बहुत ही आसानी होगी इंग्लिश को ट्रांसलेट करने में, इंग्लिश को लिखने में। आप देखिए, खुद से भी आप समझ सकते हैं, डॉग हैज़ कॉलर, फिर आप इस तरीके से द डॉग हैज़ अ ब्यूटीफुल कॉलर, कितना इंटरेस्टिंग काम हो जाता है। द डॉग हैज़ अ ब्यूटीफुल कॉलर राउंड द नेक। ये द और आ और इन पे ज़्यादा जोर ना दिया करें, इनके मैं आपको कायदे समझा दूंगा, उन कायदों में आप आराम से फिर इनको भी लगाना सीख जाएंगे। ये रट्टा मारने की इतने ज़रूरी नहीं होते कि द डॉग होता है तो सिर्फ डॉग भी तो हो सकता था, अ डॉग भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि द डॉग ही लाजमी लगना होता है। फिर हर जगह द डॉग इंसान के दिमाग में आने लगता है, और फिर जहाँ ना लगाना हो वहाँ भी द डॉग लगाया बैठा होता है बंदा। तो इसलिए डॉग हैज़ कॉलर, डॉग हैज़ डॉग। अब ये कॉलर जो है आप इस तरह नहीं बोल सकते, इंग्लिश में कॉलर अकेला नहीं बोला जा सकता होता, आ लगाना होता है, यानी कि डॉग हैज़ अ कॉलर, ठीक है, डॉग हैज़ अ ब्यूटीफुल कॉलर, फिर राउंड द नेक। दैट्स मीन कि बहुत इजीली आप बच्चों को ये, अगर इस तरीके से सेंटेंस को आप बतदरीज बढ़ाना सिखाएंगे बच्चों को, या बच्चे खुद सीखेंगे या हम खुद सीखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है।